फिर से स्वागत है दर्शकों। आज हम चुटकुलों और पहेलियों की आकर्षक दुनिया में गोता लगा रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि पहले चुटकुले और पहेलियां कब सुनाई गई थीं? वे समय के साथ कैसे विकसित हुए? मेरे साथ जुड़े क्योंकि हम इतिहास की यात्रा पर निकल रहे हैं मनोरंजन के इन शाश्वत रूपों की उत्पत्ति और विकास को उजागर करने के लिए। प्राचीन हास्य 3000 ईसा पूर्व 500 सी। इस अवधि के दौरान विभिन्न प्राचीन सभ्यताओं में हास्य ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हास्य के शुरुआती उदाहरणों में से एक सुमेरियन साहित्य में पाया जा सकता है, जहां दर्शकों का मनोरंजन करने और उन्हें संलग्न करने के लिए चतुर शब्दों और वाक्यों का उपयोग किया जाता था। सुमेरियों ने मजाकिया संवादों और विनोदी उपाख्यानों का आनंद लिया, जो अक्सर मानवीय कमजोरियों और सामाजिक मानदंडों पर मजाक उड़ाते थे। प्राचीन ग्रीस में त्योहारों के दौरान प्रस्तुत किए जाने वाले हास्य नाटकों के रूप में कॉमेडी ने केंद्रीय भूमिका निभाई। अरिस्टोफेन्स जैसे नाटककारों ने राजनेताओं, दार्शनिकों और सामाजिक मुद्दों का मजाक उड़ाने के लिए व्यंग्य और पैरोडी का इस्तेमाल किया। हास्य को सत्ता को चुनौती देने और सामाजिक परिवर्तन लाने के एक तरीके के रूप में देखा गया। रोमनों में भी हास्य की समृद्ध परंपरा थी। वे चुटकुलों, पहेलियों और हास्य कहानियों का आनंद लेते थे, जिन्हें अक्सर सामाजिक समारोहों में साझा किया जाता था। व्यंग्य ने रोमन समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जुवेनल और होरेस जैसे लेखकों ने अपने समकालीनों की खामियों की आलोचना करने के लिए हास्य का उपयोग किया। यह मनोरंजन प्रदान करने और समुदाय की भावना को बढ़ावा देने के साथ साथ दुनिया की जटिलताओं से निपटने का एक तरीका था। जैसे हम इतिहास में आगे बढ़ते हैं, हम यह पता लगाएंगे कि कैसे हास्य विकसित हो। यह मनोरंजन प्रदान करने और समुदाय की भावना को बढ़ावा देने के साथ साथ दुनिया की जटिलताओं से निपटने का एक तरीका था। जैसे हम इतिहास में आगे बढ़ते हैं, हम यह पता लगाएंगे कि कैसे हास्य विकसित होता रहा और बाद के युगों में विभिन्न संस्कृतियों को आकार देता रहा। मध्यकालीन मौजमस्ती 500 सी 1500 सी। मध्य युग, जिसे अक्सर उथल पुथल और कठिनाई का समय माना जाता है, में भी मौजमस्ती और हास्य का अपना हिस्सा था। इस अवधि के दौरान हास्य ने एक अलग स्वर धारण किया और मनोरंजन के विभिन्न रूपों के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति पाई। मध्ययुगीन हास्य में विदूषकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये रंगीन मनोरंजनकर्ता, जो अपनी बुद्धि और कलाबाजी के लिए जाने जाते हैं, मनोरंजन प्रदान करने के लिए रईसों और राजघरानों द्वारा नियुक्त किए गए थे। विदूषक अपने दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए चुटकुले, शारीरिक कॉमेडी और व्यंग्य का इस्तेमाल करते थे, अक्सर सामाजिक पदानुक्रम पर मजाक उड़ाते थे और शक्तिशाली लोगों की मूर्खताओं को उजागर करते थे। इस अवधि के दौरान हास्य का एक और रूप परेशान करने वाली कविता और दरबारी मनोरंजन में पाया गया। ट्रॉबैडोर्स कवि संगीतकार थे, जिन्होंने चंचल शब्दों, विनोदी उपाख्यानों और रोमांटिक विषयों से भरे गीतों और छंदों की रचना की। उन्होंने अपने चतुर गीतों और मनोरंजक कहानियों से कुलीन दरबारों का मनोरंजन किया, अन्यथा गंभीर माहौल में हल्के फुल्केपन का तत्व जोड़ दिया। मध्यकाल में पहेलियां भी लोकप्रिय थीं। इन पेचीदा और मजाकिया सवालों ने बुद्धि को चुनौती दी और शिक्षित और आम लोगों दोनों का मनोरंजन किया। पहेलियों का उपयोग अक्सर सामाजिक संपर्क और मनोरंजन के रूप में किया जाता था, जो लोगों को चंचल मजाक में शामिल होने और अपनी चतुराई प्रदर्शित करने का एक तरीका प्रदान करता था। मध्य युग की चुनौतियों के बावजूद हास्य ने पलायनवाद के साधन के रूप में काम किया, खुशी और उल्लास के क्षण प्रदान किए। विदूषकों, संकटमोचनों और पहेलियों ने उस समय की कठोर वास्तविकताओं से एक अस्थायी राहत प्रदान की, जिससे मध्ययुगीन समाज के भीतर सौहार्द और मनोरंजन की भावना को बढ़ावा मिला। अपने अगले विषय में हम पुनर्जागरण और उससे आगे का पता लगाएंगे, जहां हास्य ने नए आयाम प्राप्त किए और आकर्षक तरीकों से विकसित होना जारी रखा। पुनर्जागरण और उससे आगे 1500 ई 20वीं शताब्दी उदास स्माइली। पुनर्जागरण ने हास्य के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ चिह्नित किया, क्योंकि इसमें हास्य नाटकों, मजाकिया संवादों और हास्य साहित्य का विकास देखा गया। इस अवधि के दौरान हास्य अधिक परिष्कृत और विविध हो गया, जो बदलते बौद्धिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को दर्शाता है। इंग्लैंड में विलियम शेक्सपियर और फ्रांस में मोलियरे जैसे नाटककारों ने मानव स्वभाव, सामाजिक मुद्दों और राजनीतिक व्यंग्य का पता लगाने के लिए अपने नाटकीय कार्यों में हास्य का उपयोग किया। शेक्सपियर के ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम और मोलियर के टारटफे जैसे हास्य नाटकों ने चतुर शब्दों, हास्य स्थितियों और हास्य पात्रों के साथ दर्शकों का मनोरंजन किया। हास्य ने चुटकुले की किताबों और व्यंग्य प्रकाशनों के रूप में मुद्रित सामग्रियों में भी अपनी जगह बना ली है। 16वीं और 17वीं शताब्दी में मजाक की किताबों ने लोकप्रियता हासिल की, जिसमें पाठकों के आनंद के लिए विभिन्न हास्य उपाख्यानों, वाक्यों और पहेलियों का संकलन किया गया। इन पुस्तकों ने हास्य को व्यापक दर्शकों तक पहुंचने की अनुमति दी और हास्य सामग्री के प्रसार में योगदान दिया। जैसे जैसे सदियां आगे बढ़ी, हास्य ने नए रूप धारण किए। 18वीं और 19वीं शताब्दी में साहित्य और पत्रकारिता में व्यंग्य और बुद्धि का उदय हुआ। जोनाथन स्विफ्ट, वोल्टेयर और मार्क ट्वेन जैसे लेखकों ने सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संस्थानों की आलोचना करने के लिए कटु हास्य और व्यंग्य का इस्तेमाल किया। व्यंग्यात्मक पत्रिकाएं और समाचार पत्र उभरे, जिन्होंने पाखंड को उजागर करने, सत्ता को चुनौती देने और विचार को भड़काने के लिए हास्य का सहारा लिया। 20वीं सदी में मनोरंजन उद्योग ने आधुनिक स्टैंड अप कॉमेडी का जन्म देखा।
चार्ली चैपलिन, जॉर्ज कार्लिन और रिचर्ड प्रायर जैसे हास्य कलाकारों ने राजनीति, नस्ल और सामाजिक मानदंडों जैसे विषयों को संबोधित करते हुए सामाजिक टिप्पणी के साधन के रूप में हास्य का उपयोग किया। स्टैंड अप कॉमेडी मनोरंजन का एक लोकप्रिय रूप बन गया, जिससे कलाकारों को दर्शकों से सीधे जुड़ने और अपनी टिप्पणियों और कॉमेडी टाइमिंग के माध्यम से हंसी मजाक करने का मौका मिला। टेलीविजन, फिल्म और इंटरनेट के आगमन के साथ हास्य का विकास जारी रहा, इसकी पहुंच का विस्तार हुआ और इसके रूपों में विविधता आई। स्केच कॉमेडी शो और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने हास्य कलाकारों को मनोरंजन करने और दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए नए रास्ते प्रदान किए, जबकि मीम्स और वायरल वीडियो डिजिटल हास्य परिदृश्य का हिस्सा बन गए। प्राचीन सभ्यताओं से लेकर आधुनिक युग तक हास्य एक निरंतर साथी बना हुआ है, जो सामाजिक तनावों के लिए एक मुक्ति वाल्व, आत्माभिव्यक्ति के लिए एक माध्यम और पूरे इतिहास में लोगों के लिए खुशी और मनोरंजन का स्रोत प्रदान करता है। जैसे ही हम अपनी खोज समाप्त करते हैं, यह स्पष्ट हो जाता है कि हास्य में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं। बदलते समय के साथ यह अनुकूलित हो रहा है। निष्कर्ष: जैसे जैसे हम अपनी यात्रा समाप्त करते हैं, यह स्पष्ट हो जाता है कि हास्य सदियों से मानव संस्कृति का एक अनिवार्य हिस्सा रहा है। चुटकुले और पहेलियां बदलते स्वाद और परिस्थितियों के अनुरूप समाज के साथ साथ विकसित हुए हैं। प्राचीन सभ्यताओं से लेकर आज तक वे जारी हैं, खुशी लाए, विचार जगाएं और लोगों के बीच दूरियां पाटें। हमें आशा है कि आपने चुटकुलों और पहेलियों के इतिहास की इस खोज का आनंद लिया होगा। हंसी फैलाना और परंपरा को जीवित रखना याद रखें। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपने इस वीडियो का आनंद लिया है, तो हमारे भविष्य की सामग्री पर अपडेट रहने के लिए इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अधिसूचना घंटी को दबाना न भूलें। हमें टिप्पणियों में बताएं कि इतिहास का कौन सा चुटकुला या पहेली आपका है पसंदीदा। अगली बार तक मुस्कुराते रहें और मजाकिया बने रहें। अपना ख्याल रखें और अभी के लिए अलविदा।